और यहां हम आपको बता दें, जाकिर हुसैन अस्पताल में 11 लोगों की मौत की खबर है। जहां ऑक्सीजन लीकेज की खबर आई थी वहां ऑक्सीजन लीक हो गई, कोरोना पेशेंट्स अंदर ट्रीट किए जा रहे थे। कई कोरोना पेशेंट्स ऐसे थे जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। 11 मरीजों के मौत होने की खबर आ रही है। आप समझ लें कितनी जानलेवा लापरवाही यहां पर हुई है। ये जो तस्वीरें आपको बाईं तरफ दिखाई दे रही हैं, ये इस बात की गवाह हैं कि इस समय जब हर एक काम मुस्तैदी से होना चाहिए, तब भी कुछ लोग कितनी लापरवाही के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से किसी न किसी ने कोई लापरवाही की है, जिसकी वजह से जहाँ पर इस ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जाना था वहाँ से ये ऑक्सीजन रिस गई है। और क्योंकि अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं बची है, लिहाजा 11 पेशेंट्स मारे गए हैं। ये तो बहुत डरावनी स्थिति है। शिवांगी हमारी संवाददाता इस बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दे रही हैं। शिवांगी, क्या स्थिति है अभी? देखिए, आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे जब पहली तस्वीर आई थी कि ऑक्सीजन लीक हुआ, उसी वक्त ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, जब लोग यहाँ पर दिन रात ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। हमने नासिक के कलेक्टर से भी बात की और उनका कहना है कि जो कॉप होता है उसमें कोई खराबी थी, टैंकर्स लगातार आ रहे थे, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी और इसी दौरान ये टेक्निकल एरर है, टेक्निकल गलती की वजह से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बर्बाद हो गया। और उसके बाद अब यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर है, वो आकर कहते हैं कि अभी तक जो जानकारी उन्हें समझ आई है उसके मुताबिक 10 से 11 लोग जो हैं वो इस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं और वो जानकारी अभी भी ले रहे हैं। ये आंकड़ा जो है ये और भी बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ 150 मरीज वहाँ पर थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। एक हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के लिए किस तरह से रोज़ तस्वीरें आती हैं सामने कि लोग। शिवांगी, हम बता दें अपने दर्शकों को कि इस समय एक तरफ वो ऑक्सीजन रिसाव की तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरी तरफ वो परिजन हैं जो इस समय बिलख रहे हैं अपनों को खोने के बाद, और या फिर अपने अंदर किस हालत में होंगे अब इस बात को लेकर वो सशंकित हैं। शिवांगी, अपनी बात पूरी कीजिए। किसी को अभी तक वहां पर पिन पॉइंट करके कोई कार्रवाई हुई क्या? वहां पर ये जो रिसाव था वो ठीक हो गया या अब भी स्थिति वही है? देखिए, स्थिति अभी भी वही है। ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल टीम जो है वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू की टीम को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर पहुँची है, उसको काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि जो बर्बादी हुई है और जो हाहाकार मचा हुआ है, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग पैनिक होकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। ज़रा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो ऑक्सीजन के अभाव में तड़प रहे हैं और अपनी आंखों के सामने उनके रिश्तेदार देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इतनी भारी मात्रा में बर्बाद हो रहा है जो किसी की जान बचा सकता है। ऐसे में ये बहुत बड़ी लापरवाही है, वो भी इस त्रासदी में जब दिन रात हर कोई लगा हुआ है कि लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसे में जिससे भी ये गलती हुई है उस पर कार्रवाई क्या होती है ये देखना होगा। और अपनी सफाई में नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कहता है, अस्पताल जाकिर हुसैन अस्पताल क्या कहता है, किसकी गलती है, किस पर ढीकरा फोड़ा जाता है, ये भी देखना होगा। लेकिन सवाल यही कि जो बर्बादी हुई है, क्या इससे कई लोगों की जान नहीं बच सकती थी? बहुत सारे लोग जो है वो ये आस लगाकर बैठे हैं कि ऑक्सीजन जो कि प्रतिदिन हम देख रहे हैं दिन ब दिन कमी उसकी होती जा रही है और कैसे कैसे जुगाड़ करके ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, बाहर से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जाए। ऐसे समय में अगर ऐसी लापरवाही की जाएगी तो ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है दिनेश? ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़, और उन आंखों में जो अभी हमने देखा, इस परिजन की, इस माँ की आंखें, अब इनका कौन भर्ती है अंदर वो तो नहीं मालूम, लेकिन इनकी आंखों में जो दर्द था उसका कोई और छोर नहीं था और उसमें सिस्टम को लेकर भी एक बड़ी शिकायत साफ साफ दिखाई दे रही थी कि किस तरह के सिस्टम के भरोसे हम अपने आप को महफूज समझते हैं। ये कितनी बड़ी खामख्याली। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, इन आँखों को देखिए जिसमें ये उम्मीद थी कि शायद उनका अपना जिसको कोरोना हो गया है वो बच जाएगा क्योंकि वो अस्पताल जा रहा है और अस्पताल में तो ऑक्सीजन सपोर्ट भी मिल जाएगा। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन की उम्मीद में ये पहुंचे थे वहां ऑक्सीजन के साथ जानलेवा खिलवाड़ किया गया और ये लापरवाही 11 लोगों को अभी तक लील गई है और आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आप देखें इधर जो आपको ये धुएं का गुबार सा दिखाई दे रहा है, यही ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जिसको अंदर सिलेंडर्स के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए लोगों के फेफड़ों तक पहुंचना चाहिए था, वो वापस हवा में छोड़ दी गई है और इसके लिए अभी तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है। ना पेशेंट्स के लिए फ़ौरन कोई मदद पहुंच सके ये खबर आ रही है और वहाँ जाकिर हुसैन अस्पताल में बहुत डरावनी स्थिति बनी हुई है। शिवांगी, वहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रही होंगी,
क्या क्या जवाब देते हैं वो लोग? देखिए, अभी अभी एक जानकारी सामने आई है और जो हमने पूछा था नासिक के कलेक्टर से कि गलती कहाँ हुई है, उनका जवाब आया है कि ऑक्सीजन की टंकी में जो वॉल्व होता है उसमें लीकेज हुआ और वॉल्व में लीकेज की वजह से प्रेशर कम होने की वजह से वेंटिलेटर पर जो मरीज थे उन लोगों की मौत हुई। ये कितनी दर्दनाक बात है कि एक तरफ उम्मीद से ये ऑक्सीजन लाए गए थे कि जो मरीज ऑक्सीजन ले रहे हैं, वेंटिलेटर पर है, उनकी जान बचाई जाएगी, और एक लापरवाही, इस लापरवाही ने चंद मिनटों में कई लोगों की जान ले ली है। देखिए, लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कोरोना की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में एक बेड, एक वेंटिलेटर की कितनी ज़रूरत होती है इंसान को अपनी जान बचाने के लिए, और इस तरह से अगर बर्बादी की जाएगी तो ये लापरवाही नहीं है, ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जानबूझ के किसी को मौत के घाट उतारने वाली हरकत की गई है। इतनी बड़ी गलती नहीं शिवांगी, लेकिन ये जो टैंक्स होते हैं इनका रेगुलर मेंटेनेंस होता है शिवांगी। वही जो ये आपको बताया गया कि वहाँ ऑक्सीजन का जो वॉल्व है उसमें लीकेज हुआ। ऐसे टैंक में असल में वॉल्व का काम ये होता है कि जब बड़ा टैंकर आता है और जिसके ज़रिए आप ऑक्सीजन को इन कंटेनर्स में डालते हैं तो उसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, मतलब एक तरफ जाए तो सही ऑक्सीजन लेकिन वो निकलने ना पाए, इसके लिए वॉल्व होता है। और इस वॉल्व को बहुत रेगुलर इसका मेंटेनेंस होता है और इसको बार बार देखा जाता है कि ये खराब होने की स्थिति में तो नहीं पहुंच रहा है, और वो मेंटेनेंस अगर किया गया होता तो ये स्थिति नहीं पहुंचती। बिल्कुल दिनेश, और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जब लगातार इस तरह की स्थिति आ रही है, लगातार हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो ऐसे में ये तो प्राथमिक तौर पर उन्होंने कहा, लेकिन अब जैसे जैसे बातें, समय आगे बढ़ेगा, बातें निकल कर आएंगी, तब पता चलेगा गलती कहाँ हुई है। ये तो प्राथमिक तौर पर एक बयान जो दिया गया है, हम उसको सच मानकर अभी नहीं चल रहे हैं। हो सकता है इसमें और भी कोई लापरवाही हुई हो, इसलिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर ये लापरवाही हुई है तो किसकी वजह से हुई है? मेंटेनेंस जो किया जाता है, क्या रेगुलर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था? अस्पताल में इस वक्त सबसे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। उन परिजनों के बारे में सोचिए जो इस वक्त इस उम्मीद में थे कि ये ऑक्सीजन आने के बाद उनके परिजन जो है वो ठीक हो जाएंगे, वो अस्पताल से छूटकर घर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे कुछ वॉर फुटिंग में किया जा रहा है शिवांगी। अब मसलन यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं है और कई लोग ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, ऑक्सीजन प्रेशर आप बता रही हैं जाहिर है घट गया होगा, तो क्या आसपास के किसी अस्पताल में ले जाने की, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोई कोशिश हो रही है या राम भरोसे छोड़ दिया गया है? देखिए, प्राथमिक तौर पर अभी खुद वहाँ पर हमने देखा म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो पहुंचे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों की और जान बचाई जा सके। और जो खबर हमें मिल रही है वो ये कि 10 से 11 का ये आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 150 मरीज ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में ये प्राथमिक जानकारी थी कि 10 से 11, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे जानकारी जब निकल कर आएगी तब हम अपने दर्शकों को बताएंगे। साथ ही इस पे राजनीति भी अब शुरू हो गई है लगातार। मैं वो भी समझने के लिए आगे आपसे संपर्क करूंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, कुछ ही देर में हमको ब्रेक लेना है, तो ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हुए सिस्टम का डरावना चेहरा हम सबके सामने रखती ये तस्वीरें हैं। वॉल्व जिसका मेंटेनेंस किया जाना चाहिए था, जिसमें लीकेज की वजह से ये पूरी ऑक्सीजन यूं ही व्यर्थ चली गई, और दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन जो किसी की जान बचा सकती थी, 11 मरीज अब तक जान से जा चुके हैं। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, इस बारे में आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।